जय श्री राम। 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में कराया है, जिसमें हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक, बायोडाइवर्सिटी, हियरार्किकल क्लासिफिकेशन, स्पीसीज की डेफिनेशन, टैक्सोन, कैटेगरी, ये सब किए थे। आज हम इसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले अभी तक क्या हुआ था, लास्ट टैक्सोन और कैटेगरी। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स मीन्स क्या है? ये एड्स अगर कैपिटल में लिखा हो तो डिसीज का नाम होता है, इसे स्मॉल में लिखना है। पहली बात, एड्स का मतलब होता है असिस्ट करने वाला, सहायक। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंज करना किसी ऑर्गेनिज्म को। तो मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी चीज जो किसी स्पीसीज को ग्रुप में अरेंज करने में हेल्प करती हो, या ये कह लो कि टैक्सोनॉमी में या अरेंज करने में हेल्प करती हो, वो टैक्सोनॉमिकल एड हो। सपोज करिए कि आपको किसी स्पीसीज का या किसी एनिमल का, प्लांट का कोई सीड मिला, लीफ मिली, हाँ, वुड मिली, फ्लावर मिला, फ्रूट मिला, या फिर एनिमल का नेल मिला, बोन मिली, टीथ मिला, स्किन मिली। इन सब की हेल्प से हम उस ऑर्गेनिज्म को, जिसकी वो स्पेसिमेन था, वो नेल, नाखून जो भी था, वो स्पेसिमेन जिस भी स्पीसीज का वो था, उस स्पीसीज को हम उसके हेल्प से, जो स्पेसिमेन था उसी की हेल्प से अरेंज कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम टैक्सोनॉमिकल एड में? द स्पेसिमेन which helps in the classification of an organism or helps in arranging the organism in different groups is called taxonomical aid. क्लियर है बात? टैक्सोनॉमिकल एड फिर बता रहा हूँ, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई भी स्पेसिमेन जो उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को अरेंज करने में या क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करता हो, उसे हम कहेंगे टैक्सोनॉमिकल एड। क्लियर? अब बात करते हैं की। फिर से अगर आपके पास स्पेसिमेन है, फिर से ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड ही है, लेकिन ये काम करेगा सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे। तो की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड which helps in classifying of organism on the basis of their similarities and dissimilarities। मतलब क्या हुआ, मान लो कोई नेल मिल गया, बोन मिल गई, उस बोन को आप सिमिलरिटी देख रहे हैं कि इसी के इस बोन के साथ सिमिलर तो नहीं है। फिर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को तो आप अरेंज कर देते हैं। तो आपने उस स्पेसिमेन को कंपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। तो हम कह रहे हैं एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड जो काम करता हो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे, उसे हम बोलते हैं की। ठीक है, ये भी टैक्सोनॉमिकल एड है, ये भी हेल्प करता है क्लासिफाइंग करने में, लेकिन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे नहीं, ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे काम करता है। ये बात क्लियर? उसके बाद करते हैं ICBM। ICBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये एक ऐसी संस्था है जहां पर किसी भी प्लांट को एक इंटरनेशनल नेम या बाइनोमियल नेम दिया जाता हो। ठीक है, किसी भी प्लांट स्पीसीज को जो नाम दिया जाएगा वो ICBM के थ्रू दिया जाता है। इसी तरह से ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर
जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सिर्फ बॉटनी को छोड़ करके जूलॉजी लगा दो यहाँ पर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजी मीन्स एनिमल की स्टडी। तो ये ऐसी संस्था है जिसमें किसी भी एनिमल को एक इंटरनेशनल नेम या बाइनोमियल नेम दिया जाता हो, ऐसी संस्था को बोलते हैं ICZN। तो अभी आपका क्या हुआ, टैक्सोनॉमिकल एड जो हेल्प करता हो क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म में, की भी टैक्सोनॉमिकल एड है लेकिन काम करता है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पर। ICBN संस्था जिसमें प्लांट को नाम दिया जाएगा, ICZN संस्था जिसमें एनिमल्स को नाम दिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जैसे ICBN और ICZN नोमेनक्लेचर करती है, तो कुछ बुक में अभी 4-5 दिए हुए हैं, जैसे मैंगो है, ह्यूमन है, मे बी राइस है, व्हीट है। मैंगो का बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, ह्यूमंस का होमो सैपियंस, राइस ओराइजा सेटाइवा, व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम। बुक में अभी यही है, और भी बहुत सारे सभी के होते हैं बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम, फिलहाल बुक में अभी आपके ये दिए हुए हैं, तो ये लर्न करने हैं आपको। उसके बाद आप बात करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम और हर्बेरियम फाइल दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले एक फाइल होती है हर्बेरियम फाइल। हर्बेरियम फाइल में एक शीट होती है, उसका साइज होता है 42 इंटू 29 सेंटीमीटर, मीन्स 42 लेंथ उस पेज की सीट की और 29 विड्थ, इतने सेंटीमीटर का एक पेज होता है। उस पेज के ऊपर किसी प्लांट को लेकर के पहले किसी भारी वजन के नीचे प्रेस कर लो, प्रेस करने के बाद उसे सुखा लो, ड्राइड कर लिया, ड्राइड करने के बाद उस शीट के ऊपर उसको पेस्ट करते हैं और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या लिखते हैं, उसके कॉमन नेम, उसका इंग्लिश नेम, उसका जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन साइड में लिखने के बाद इस तरह से जो आपकी फाइल बनती है उसे बोलेंगे आप हर्बेरियम फाइल। इस तरह से हर्बेरियम फाइल का एक कलेक्शन जो हाउस होता है उसे बोलते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम में अल्फाबेटिकली अलमीरा होती है, उन अलमीरा में अल्फाबेटिकली अगर आपको कोई प्लांट को स्टडी करना है तो वहाँ पर जा करके आप स्टडी कर सकते हैं। अलमीरा डिफरेंट लेटर की होगी, उस लेटर में भी अल्फाबेटिकली सारी फाइल्स लगी होंगी। तो हर्बेरियम इज द कलेक्शन ऑफ डेड एंड ड्राइड प्लांट विच आर यूज्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। क्लियर, हर्बेरियम। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन ऐसे गार्डन है जहां पर ऐसे प्लांट्स को ग्रोथ कराई जाती है जो रेयर्ड है या इंडेंजर्ड है। तो इंडेंजर्ड और रेयर प्लांट स्पीसीज को ग्रोथ करा करके उन्हें प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देने के बाद इन प्लांट को बचाया जाता है। यहाँ पर आकर के आप स्टडी और रेफरेंस के लिए इन बॉटनिकल गार्डन का यूज होता है। तो बॉटनिकल गार्डन को क्या कहेंगे, इट इज द कलेक्शन फॉर द लिविंग प्लांट, स्टडी और रेफरेंस के लिए। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क। या जिन्हें आप जू कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क इज द कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल्स। यहाँ लिविंग एनिमल्स रहते हैं, ऐसे लिविंग एनिमल्स जो इंडेंजर्ड है, इन्हें भी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देने के बाद इनको बचाया जाता है और स्टूडेंट्स और कोई भी यहाँ पर आकर इनके ऊपर स्टडी कर सकता है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं जूलॉजिकल पार्क इज द कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल्स यूज्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे म्यूजियम की। म्यूजियम प्लांट और एनिमल दोनों का कलेक्शन हाउस है, लेकिन दोनों डेड होंगे। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स यूज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम में आप गए होंगे, किसी का सर रखा हुआ है, स्किन ओरिजिनल है, बाकी सब उसके अंदर डुप्लीकेट माल या भूसा या कुछ भी भरा हुआ होता है। तो म्यूजियम क्या है? म्यूजियम कलेक्शन है डेड प्लांट और एनिमल का। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम मोनोग्राफ, और उसके बाद आता है मैनुअल। मोनोग्राफ क्या है? एक हैंडबुक है जिसमें एक सिंगल स्पीसीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। इट इज ए हैंडबुक विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज। क्लियर। जबकि मैनुअल ये भी हैंडबुक है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर एरिया की फुल इंफॉर्मेशन होगी, हो सकता है उसमें बहुत सारी स्पीसीज हो। तो इट इज द बुक या हैंडबुक विच कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया या लैंड एरिया। इट इज द हैंडबुक विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल स्पीसीज। मोनोग्राफ, मैनुअल। ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका लगभग पूरा ही हो जाता है। अब इस चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियो आपको कल उपलब्ध कराई जाएगी। जय श्री राम।